हम हर चक्का जाम भी करेंगे, सब कुछ करेंगे, जीना दुर्भर कर देंगे, ईंट से ईंट बता। किसान अपने ही खेत में मजदूर होकर रहे, खेती है उसमें बड़ी बड़ी कंपनियां आ जाएगी, अडानी अंबानी आ जाएंगे और वो इन किसानों को एक बार तो प्रलोभन देके कुछ न कुछ समय मंडियां जो है वो एकदम ध्वस्त हो जाएगी, उद्योग उजड़ जाएंगे। उद्योग जब नहीं रहेंगे तो किसान के पास कोई चारा नहीं रहेगा भी इन व्यापारियों के पास, इन बड़ी बड़ी कंपनियों के पास जाने के। व्यापारी एकता, किसान यूनियन, किसान यूनियन, मजदूर यूनियन। केंद्र सरकार द्वारा लाए गए 3 कृषि आधारित अध्यादेश को किसान मजदूर व्यापारी विरोधी बताते हुए आज कच्चा आड़ती एसोसिएशन के अध्यक्ष जय सिंह गोरा व सचिव विनोद जसरासरिया की अध्यक्षता में सैकड़ों आड़तियों ने एसडीएम के माध्यम केंद्र सरकार के नाम ज्ञापन सौंपा। व्यापारियों ने प्रदेश की सभी अनाज मंडियों में एक दिन की सांकेतिक स्ट्राइक का ऐलान करते हुए केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की व अध्यादेश वापस लेने की मांग की। मैं एलडी स्वामी, आप इलाहाबाद से ई समाचार देख रहे हैं। भाइयों को राम राम। सरकार द्वारा जो 3 कृषि संबंधी काले अध्यादेश जो लाए गए हैं, ये व्यापारी विरोधी, किसान विरोधी और मजदूर विरोधी है। इन अध्यादेशों से पूरा व्यापार उद्योग, पूरा उद्योग उजड़ जाएगा, क्योंकि इन अध्यादेशों में एपीएमसी एक्ट के अंतर्गत जो माल मंडी में बिकेगा उस पर 10% मार्केट फीस, कमीशन और टैक्स लागू है और मंडी से बाहर जो माल बिकेगा उस पर कोई भी चीज लागू नहीं है। तो हम सरकार से मांग करते हैं कि मंडियों में भी किसी भी तरह का टैक्स ना लगे और किसान का माल बोली होकर मंडी के माध्यम से बिके। नहीं तो सरकार जो है सपोर्ट प्राइस पर माल खरीदेगी नहीं। किसान के पास इतनी पावर है नहीं कि वो माल जो है घर पे रोक सके और वो माल जो है गाँव में पिड़ के माध्यम से, नोरों के माध्यम से, पैन कार्ड के माध्यम से आने पौने दामों में बिकेगा, जिससे किसान का सारा धंधा, किसान की किसानी चौपट हो जाएगी, हम व्यापारियों का व्यापार चौपट हो जाएगा और माल अगर मंडी में नहीं आएगा तो हमारा सारा मजदूर वर्ग जो है वो चौपट हो जाएगा। 50 साल से जो एक व्यवस्था बनी हुई थी किसान की, व्यापारी की, मजदूर की, उसको ये सरकार जो है खत्म करना चाहती है। जो कॉन्ट्रैक्ट खेती है उसमें बड़ी बड़ी कंपनियां आ जाएगी, अडानी अंबानी आ जाएंगे और वो इन किसानों को एक बार तो प्रलोभन देके कुछ न कुछ पैसा जो है दे देंगे, लेकिन फिर अगले साल बीज के माध्यम से, ब्रीडिंग के माध्यम से इन किसानों की लूटपाट करेंगे। उस समय मंडियां जो है वो एकदम ध्वस्त हो जाएगी, उद्योग उजड़ जाएंगे। उद्योग जब नहीं रहेंगे तो किसान के पास कोई चारा नहीं रहेगा भी इन व्यापारियों के पास, इन बड़ी बड़ी कंपनियों के पास जाने के और कॉन्ट्रैक्ट खेती करने के। किसान अपने ही खेत में मजदूर होकर रह जाएगा और कुछ नहीं कर पाएगा वो, और हमारे पास भी फिर कोई चारा नहीं सरकार का मतलब आपने जैसे ये प्रश्न किया कि मैं अभी उदाहरण है, तलवाड़ा गांव ने कि एक फर्म बना ली और तलवाड़ा गांव में कम से कम 2.5 करोड़ की जमींदारों की कड़क तुलवा के उसने प्राइवेट भेज दी, उन जमींदारों को पैसा नहीं मिला। अगर ये कानून लागू होता है तो ऐसे है ना मंडीकरण से बाहर नोरे बन जाएंगे और छोटे छोटे पैन कार्ड पर जमींदारों का माल औने पौने दाम में लेके और वो फरार हो जाएगा। खेती को बढ़ावा दिया जाएगा और मार्केट कमेटी है उसको जो खत्म कर दिया गया, क्या कहना? ये तीनों देश जो है ये किसान विरोधी हैं, व्यापारियों के विरोधी हैं, ये देश में एक उथल पुथल पैदा करने वाले हैं। जैसे कॉन्ट्रैक्ट खेती है, मतलब जिम्मेदारों के बेटे तो आज ही काम नहीं कर रहे हैं, नौकरियां है नहीं है, काम खेत में काम नहीं करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट खेती पे क्या होगा? सारे कंपनियों के पास ज़मीन चली जाएगी हमारी, तो बच्चे हमारे खाली हो जाएंगे। नौकरियां सरकार के पास कहीं है नहीं है, तो बच्चे वो क्या करेंगे? या तो नशा करेंगे, या वारागर्दी करेंगे, या गुंडागर्दी करेंगे, बच्चे फ्री हो जाएंगे। अब तो हमारे खेत में जब हमारी खुद की खेती है और जिम्मेदार की, वो अपना काम जितना है संभालता है, वो काम लगा रहता है। ये तो सबसे बड़ा नुकसान हमें। और यदि किसी वो चले भी जाएंगे तो वो क्या हो जाएंगे? मजदूर बन जाएंगे। जो आज जिम्मेदार का बेटा है, आने वाले समय में एक मजदूर बन जाना उसने, ये एक सीधा रास्ता ये है। सरकार कहती है किसान की आमदन दुगनी करनी है और आत्मनिर्भर किसान को बनाना है, ये इसलिए अध्यादेश लेकर आए। नहीं, मुझे तो समझ नहीं, हमें तो समझ नहीं आ रहा भी ये इससे दुगनी कैसे हो जाएगी भी? एक कॉन्ट्रैक्ट खेती से दुगनी आमदन कैसे हो जाएगी? जो हम खुद पैदा करें हैं खेत में उससे तो दुगनी हो नहीं रही है, लेकिन दूसरा हमें दुगनी पैदा करके कैसे दुगनी कर देगा? दूसरी बात दूसरे अध्यादेश की, जो मार्केट कमेटी वालों की, हमारे गांव में एक आड़ती है, वो पैसे लेके भाग गया जिम्मेदारों के, सैकड़ों जिम्मेदारों के। यदि सरकार ये कह रही है भी आप कहीं भी जिन्स बेच लो, बंगलौर बेचो, मद्रास बेचो, यहाँ के जिम्मेदार आड़ती तो हमें पैसे नहीं देते, हम बंगलौर बेच के वहाँ की यूरिडिक्शन में जाके अपना पैसा कैसे निकलवा पाएगा किसान? आप सोच के देखो इस बात को।
भाई ये मद्रास हमने फसल बेच दी तो उनसे पैसा कैसे लेना है, ये हमारे लिए समस्या पैदा होनी है। दूर दूर हो जाओ थोड़ा सा। हम पैसे तो फसल तो बेच सकते हैं लेकिन पैसा नहीं आएगा वहाँ से।